Okay, so what is up, people? Welcome to Spectre Brains, and this is the new episode of Pravachan with PP. Sorry. इतना हंस क्यों रहा है? मेरे को सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब है, इतना हंस क्यों रहा है? एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिलके पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उसमें बड़ा क्या है भाई? इवेंचुअली आई थिंक कि अपना मेजॉरिटी ऑफ द पॉडकास्ट विल बी फेस टू फेस ओनली। तो फिर अभी देख हो सकता है, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम वाली एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना सबको। दैट्स वैलिड यार, बताओ इसको। बट हाउ वाज योर वीक? लेट्स बिगिन फ्रॉम दैट पॉइंट। हाउ वाज योर वीक? पूरा वीक तो एडिटिंग में ही तो गए। हाँ ना, प्रवचन भी पीपी एडिट करो, रील्स एडिट करो, ये एडिट करो, वो एडिट करो। कभी कुछ अमेजिंग नहीं हुआ ऐसा? अमेजिंग तो बहुत कुछ, दिन भर बहुत कुछ अमेजिंग होता रहता है। बोलो क्या अमेजिंग हुआ? जैसे कि अभी ना रिसेंटली हाँ, मैंने एक बुक पढ़ा बाय द वे। ओहो, फर्स्ट बुक? नहीं, नया बुक, चाणक्य नीति। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक का नाम लिया यार। मतलब इट्स नॉट ए इंस्पिरेशनल बुक, इट्स टोटली डिफरेंट, लाइक बहुत ही अलग है। एंड गर्ल शुड नॉट रीड इट, डेफिनेटली। बहुत ही मतलब एंटी फेमिनिस्ट बुक है वो। एंटी फेमिनिस्ट बुक, ओके। बट हाउ वाज योर फीलिंग लाइक आफ्टर अ लॉन्ग यू आर रीडिंग बुक, राइट? हाँ, तो कैसा? लास्ट टाइम मैंने नॉवेल पढ़ा था, इस बार मैंने कभी पढ़ा था रोबी लास्ट टाइम नॉवेल? एरिस विडर था, लुक हुज बैक, जो मैंने बट कभी ऑलमोस्ट पीडब्ल्यूपीपी स्टार्ट करने से पहले। पीडब्ल्यूपीपी, ओके, प्रोजन। अरे पीडब्ल्यूपीपी, ओके, इतना बड़ा नाम कौन लेगा? पीडब्ल्यूपीपी। सो वेलकम बैक टू पीडब्ल्यूपीपी एपिसोड 3 एंड 4th। अच्छा, इसको पता भी नहीं है। इट्स द 4th एपिसोड। इतना सारा पॉडकास्ट, इतना सारा वीडियोस बनाने के बाद कुछ नहीं याद रहता कुछ चीजें। इट इज ओके। तो बट बाय द वे आज हम लोग क्या करने वाले पता है? कल मैंने एक स्टोरी डाली थी, उस पे हमने कुछ लोगों को पूछा था अपने प्रॉब्लम शेयर करो। सो वी आर गोना डिस्कस ऑन दैट प्रॉब्लम, उनको सॉल्यूशन देंगे अपने इंटेलेक्चुअल वे में, ठीक है? ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि वी आर रनिंग लो ऑन टाइम, ओके, ड्यू टू बहुत सारे प्लान्स एंड बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स। वी आर रनिंग पॉडकास्ट के लिए नहीं आओ, और भी बहुत काम, बहुत कुछ करना है और उसके लिए वी आर रनिंग लो। बट स्टिल वी वर लाइक कि नहीं यार, करते हैं, एक वीडियो बनाते, इतना आए, इतना मिले तो करते क्योंकि ये हर बार नहीं होने वाला। वी ट्राई करेंगे हम लोग, हमारा लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे कि ये हर टाइम हो। बट आई डोंट नो कितना मेरे घर वाले और मैं और ये इसके घर वाले अलाउ करेंगे। तो लेट्स सी। So let's start with the problems, I think. Yeah, please. So the first problem is, I don't know, I'm not confident. She's not confident about handling difficult situations. Okay, it is a she. Yeah, she is a girl. Okay, हाँ. And she has been saying कि her willpower is decreasing day by day. By the way, she is into fitness. I know her. I think you should. So what was the question exactly? She's having problems with her willpower. And before that? She's not confident enough to handle any situation. So basically a girl into fitness is not feeling confident. Don't you feel this is the effect of... This is something ironic. Ironic? Yeah, for sure. But don't you think, or till a certain extent, it is a problem due to COVID? Maybe. Because इतना सारा mental issues हो रहा है ना, कि I can understand and I can completely relate with what you want to say, but like confidence, I feel मेरे accordingly confidence काम करने से आता है। ठीक है, श्वेता अफगानकर, if you are listening, please agree with my point. हम लोग उनका ही आइडिया चुरा लेगा। मेरा आइडिया, पूरा नाम उसका है, मेरा आइडिया नहीं है। आइडिया एक साथ आके वीडियो बनाने, नाम उसका है, blame him, not him. Copyright strike Spectre Prince, not me. Copyright किस बात है? मैंने नाम उठाया ना, नाम उठाया ना। But I wanna like my perspective to yours, this problem is like कि काम करो, that's the main issue, कि like busy रहो तो एटलीस्ट कुछ बोलने का कॉन्फिडेंस। You also made a reel about busy रहो। तो busy रहो इस मीन्स लाइक काम करो, काम करते करते कुछ तो सूझेगा, एंड सूझते टाइम पे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम यू आर हैविंग समथिंग आइडेंटिकल, मेरे पास यूट्यूबर की आइडेंटिटी है, तो मैं जब भी जाता हूँ मैं यूट्यूबर बोलता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। ऑल्दो वो लुक्स वगैरह वो सब बाद में आते हैं। सो डू यू थिंक दिस गर्ल इज कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल
others that she is into fitness, yeah, then she should do it more often. but the problem is like कोविड की वजह से वो जो फिटनेस वाले जो चीजें हैं वो सारी बंद है. How can she say that to the world? So now I will tell something personal over here. Last month during May ending, April ending, I went through COVID myself. Okay, और COVID मेरे को इतना कुछ serious symptoms नहीं था, and very early stages पे I got to realize कि something is going wrong and I should go and check myself. So I got tested and I came positive. So that was the time when I realized कि bro, things are very easy to happen nowadays. बुरी चीजें are very easy to happen with you. Yeah. And in such situation, I should find some or another kind of motivation so that I will keep myself up. Okay, so on a greater motivation. Scale. So what I did, I just started looking out for fitness people on Instagram. Yeah. And I found this one of my friend. I will surely give you the image. Do post it because he is kind of an inspiration to me. You won't say his name, but he is a proper inspiration to me because I have seen him grow. Okay, मतलब मेरे बचपन से मैंने उसको देखा है. And whatever transformation he has done is awesome, no doubt, no comments. But there is also one more matter of fact कि इसके साथ एक और चीज ऐसी आती है कि लॉकडाउन में उसने कैसे संभाला सबको, खुद के हेल्थ को उसने कैसे संभाला. Then I came to know about this one company which is known as Machineless Workout, Machineless Gymnasium. और ये लोग है ना घर पे बैठे बैठे Zoom पे हमें सिखा रहे थे. And I joined it. And it is legitimately good thing, bro. Because सामने she was completely paying attention to me. I just had to set the camera and luckily I got a tripod and a camera, good camera phone. So I was like कि चलो करते हैं. And things went on happening and I did work out with her. She was just observing me and guiding me. So I would suggest to this girl, if she feels कि it's kind of pause for the whole due to the whole COVID crisis, no, I would literally suggest कि कुछ ना कुछ तो solution निकालो. बहुत सारे ideas है, करो and give it a try. Start doing something. At least कोई मतलब शो वगैरह भी देखना शुरू कर दोगे. It's a work. हाँ मतलब I would suggest कि if you want to get out of the zone, but again she told about her willpower. So if she wants to increase her willpower, she should 101% work on what she is good at. That's like if you are good in making videos, you should keep making videos. That's the one. And I feel कि she should keep on doing experiments with her art और मोटिवेशन लाती रहती अपने आप में. And I don't feel कि you, like honestly correct me if I'm wrong, if you're listening this, I don't feel कि you need any kind of motivation because you are the one, the fitness people are the one who pump यार, who pump each and every one. वो लोग का जो एक चिल्लाना रहता one more वो एक अलग लेवल का एक रहता है. And I don't feel कि इन लोग को ऐसा like होना चाहिए, but अगर हो रहा है तो it is very bad and maybe it happens. And you can only overcome those whole willpower and confidence thing by working on it. So yeah, next question. So next question is how to kill toxic relationship. Best stop making videos on Ram Mandir by the way. Oh God. अच्छा जिनको समझा वो समझा, उसको समझा. The answer to this question is कि basically उसने जो कुछ भी बोला वो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सुनाई दे रहा है this is for the editor कि अगर तुम तुम्हारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हो तो stop making videos on Ram Mandir. So basically this is whole different thing. How to kill toxic relationships? भाई साहब टॉक्सिक रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट करो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्यों, हाँ, और कैसी है, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम. लाइक मे बी यू आर टॉक्सिक और तुम्हें लग रहा है वो टॉक्सिक है. हाँ, दैट्स द विलोनियस फिलोसफी. यस, आई कैन रिलेट. हाँ, मे बी यू आर टॉक्सिक एंड यू आर थिंकिंग कि वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है तो प्लीज हाथ दिखाओ और पूछो. सॉरी आज एनर्जी लेवल भी हाई है, सीरियसनेस लेवल भी लो है, चल क्या रहा है, आज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हम लोग जोश कर रहे हैं लोगों. सो ओके,
हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप आई फील लेजिटिमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट करो कि क्या टॉक्सिक है। हाँ, कोशिश करो कि तुम देखो क्या कर सकते हैं, कितना एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्या है एंड यू आर नोइंग हाउ टू फिगर इट आउट, देन फिगर इट आउट। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, देन आई वुड जस्ट सजेस्ट मूव ऑन। आइदर लाइक धीरे धीरे करके, क्योंकि आई फील तुझे जितना भी क्वेश्चन आएगा, आई एम 99.99% प्रीटी श्योर ये 20 to 25 के एज में रहेगा। तो इतने एज में, अभी के एज में अगर एक्सपीरियंस नहीं लेंगे या एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे तो कभी करेंगे? इफ यू आई नो यू आर अ बिग प्रखर गाय, he also told कि this age नहीं, और main thing is कि this is the age where you understand to learn with some another person, ठीक है? Eventually once you get married you have to live with that person till a certain extent. नहीं, I understand the matter of divorce, but like कि societal perspective को consider करके, but हाँ, the thing is कि negative है ना वो divorce भी एक, ब्रेकअप भी कहां है, ब्रेकअप भी वहां पॉजिटिव, बट इट्स नॉट ऑन अ हायर लेवल, राइट? और देख मेरा पर अगेन इस पे एक और पॉइंट इतना है, पीपल माइट नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, बट स्टिल ब्रेकअप्स आर बिटवीन द कपल, डिवोर्सेस आर बिटवीन द फैमिलीज। सो यू कैन लाइक एक दो लोग को तान आने से बेटर है, सॉरी 40 लोग को तान आने से बेटर है 2 लोग को तान है। तो अगेन यू कैन गिव इट अ थॉट। वी आर नॉट सेइंग कि लाइक एकदम से ही तोड़ दो। इफ यू फिगर इट आउट द प्रॉब्लम क्या है तो कंटिन्यू करो और करो शादी, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि टॉक्सिक है, अगर फिगर आउट नहीं हो रहा है, हाँ तो छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। और अगर राम मंदिर पे वीडियो बनाओ। हाँ फिर राम मंदिर। सो नेक्स्ट इज when I feel empty and feel like doing nothing but just sit and overthink, what should I do? She's in 10th. Okay. Okay. ये है यार ओवरथिंक करने का, ओवरथिंक करने का एज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेंशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम का टेंशन, और पहले तो कोविड का टेंशन, पहले वाला बैच को एग्जाम करने को नहीं मिला उसका टेंशन, फिर हम लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, कितना टफ पेपर होगा क्या। और पहले दो बैचेस नहीं, एक बैच कोई नहीं देना पड़ा ना। सो व्हाट आई वुड से कि यार तू चिल मार, थोड़ा सा बाहर कभी निकलना थोड़ा सा टफ है, बट स्टिल टॉक टू योर फ्रेंड्स, ट्राई टू हैव कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन। हाँ कुछ भी बेस्ट बातें करो लोगों से लाइक चिल करो थोड़ा टाइम। देख पढ़ाई के लिए शेड्यूल करो बेसिकली शेड्यूल करो। सबसे पहले तो इतना टाइम पढ़ाई। How much did you score in your 10th? 76.80. And how much do you think I scored in my 10th? इतना 81. चल guess कर 90. Oh my god. 60. 68.1. तो मेरे को ज्यादा है, तो मैं ज्यादा समझता हूँ, मैं I can tell you. नहीं, but the thing is there is not that much of difference. 68, 71 इतना difference. 76. Okay, 76. Best of है ना? हाँ बेस्ट ऑफ। मैं 7 सब्जेक्ट के साथ। Great. But the thing is कि it is okay. Like अभी से इतना पैनिक मत करो। हाँ थोड़ा रिलैक्स। मैंने एक मंथ में पढ़ के 76 ला दो, यू कैन 2 मंथ में तो 90 प्लस ला ही देगी, आई कैन गारंटी। 2 मंथ में ला ही देगी। व्हाट आई सजेस्ट इज कि थोड़ा रोज करो और चिल भी करो। थोड़ा ही रोज चिल कि एक ही पॉइंट का, एक ही चीज का टेंशन लेने की कोशिश करो। थोड़ा हर एक चीज का लो, उसके ऊपर काम करो और उसके ऊपर उसको फिगर आउट करके उसको सॉल्यूशन कन्वर्ट कर दो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग किलो वर्क का टेंशन, पाव किलो का वर्क एंड 10 ग्राम का आउटपुट, नहीं, मतलब डजंट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं है। बट इन दी एंड मैं तो यही बोलूंगा कि यार सिर्फ जाओ पढ़ो, टारगेट सेट करो, आज मैं इतना पढ़ूंगा। उतना हो जाने के बाद तुम एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि टारगेट कंप्लीट हो गया, वो मेंटल स्टेट रहेगी, तो टेंशन भी नहीं रहेगा कल इतना करना है, कल कर दूंगी। एंड अबाउट ओवर थिंकिंग, इफ यू फील लाइक ओवर थिंकिंग, डू समथिंग एल्स। इफ यू फील यू आर ओवर थिंकिंग ऑन समथिंग, जस्ट ट्राई टू थिंक ऑन समथिंग विच इज कंप्लीटली फन एंड कंप्लीटली पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल एट दैट मोमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, जस्ट थिंक अबाउट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, जो तुम बेसिकली कर सकते हो वो टाइम पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन सम पेपर एंड ऑल ऑफ अ सडन अ थिंग कम्स इन योर माइंड
कि नहीं a thing comes in your mind and like I want to play a game of Battleground Mobiles. तो खेलो हाँ. I want to play a game of Ludo with one of my friend. खेलो. या फिर कुछ और I want to read a book. पढ़ो थोड़ा बहुत 1-2 पेजेस पढ़ो, वापिस उसमें से बाहर आओगे, वापिस you will go back to what you are working on, और शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा. एंड आफ्टर मेकिंग पॉडकास्ट विद श्रेयसी वालिया आई वुड लेजिट सीरियसली, बहुत ही ज्यादा सीरियसली सजेस्ट कर देगा कि मेडिटेट करो. 10th 12th जिंदगी का कोई भी उम्र, 19, 50, 2000 कुछ भी उम्र होने दो, डजंट मैटर. हाँ ब्रो, आई डोंट नो, बट यू शुड एटलीस्ट मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स. अगर तुम लोग 10th में हो, 5 मिनट से स्टार्ट करो. अगर तुम 40 इयर्स के इंसान हो तो भी 5 मिनट में स्टार्ट करो, पर करो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सुपर्ब दिन जाता है. एंड इफ यू वुड आस्क मी हाउ आई मेडिटेट, मैं नहा के बाहर आता है और मेडिटेट करता है, और उसके बाद देन आई स्टार्ट विथ माई होल डेली चोर्स. सो या, सो द लास्ट क्वेश्चन, होप एंड एक्सपेक्टेशंस में क्या डिफरेंस है? ये जरा सा टफ क्वेश्चन है. आई विल से होप एंड एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी सिनोनिम्स. या हाँ, बट अगर लाइन सुना आपने, कॉन्ट्राडिक्टरी सिनोनिम्स, कितना आयरॉनिक लाइन है. वाह. हाँ, मतलब हाँ, अलग अलग है दोनों चीजें, बट ऑलमोस्ट सेम ही है. होप इज कि यू हैव होप में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है. थर्ड पर्सन इज लाइक गॉड वगैरह, वो सारी चीजें. एंड जो फर्स्ट है एक्सपेक्टेशन, वो तुम कुछ करने के बाद देते हो. होप में ये चीज नहीं होती. होप इज फर्स्ट थिंग. बेसिकली मैं कुछ किए बिना होप कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो. एंड एक्सपेक्टेशन इज कि मैं इस इंसान के लिए ये कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए सेम करे. या और एल्स आई कैन गिव अ बेटर ऑप्शन कि होप इज यू आर एक्सपेक्टिंग XYZ person to meet you. Expectation is कि what will happen after meeting. It's too much of, मतलब टफ हो गया, हेवी हो गया क्या? हाँ, एक हेवी हो गया. मतलब लाइक कि आई वांटेड टू मीट प्रणय, दैट इज माय होप कि कोविड क्राइसिस है, सब कुछ है, प्रॉब्लम है, पर मेरे को प्रणय के साथ में बैठ के एक पॉडकास्ट करना है, ये होप है. एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं प्रणय के साथ पॉडकास्ट करूंगा, उसमें मुझे पूरा आधा घंटा मिलेगा पॉडकास्ट करने को. ठीक है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ होप. मिलना हो गया ना, अभी आगे हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन करें. एंड ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट. बहुत छोटा है, काम है, बहुत छोटा है, और बहुत कुछ करना है. और बहुत कम प्रॉब्लम्स है हमारे पास अभी भी. हम लोग अगर फिर से कभी आए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. नॉट नेसेसरी कि ये फेस टू फेस पॉडकास्ट में ही प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस होंगे. हम लोग लाइव फार अवे या फिर जूम कॉल वाला पॉडकास्ट पे भी होंगे. तो जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अस, कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस. और जो कुछ भी अभी तक तुम लोग ने हम लोग को रिस्पॉन्स दिया है, उसके ऊपर भी थैंक यू सो मच कि तुम लोग इतना टाइम दे रहे हो, तुम लोग का निकाल के, और पॉडकास्ट देख रहे हो. हाँ, फन वाली चीज अभी आएगी बीरा पे भी. एंड मेन थिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट इज कि अगर तुमने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो देखो, और इसका एंड देखो. अरे एंड क्यों बोलते हो? अरे एंड पे चले जाएंगे, वॉच टाइम कैसे मिलेगा? एंड नहीं, पूरा देखो. क्यों किया है वो भी तुम्हें समझ है, इसलिए तुम्हें क्यों किया इसको समझने के लिए तुम्हें दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा, दूसरा एपिसोड देखना पड़ेगा. तो पूरी सीरीज एक बार देख लो. Spotify पे भी सुन लो, जो भी करना है तुम लोगों को पता है. Spotify फॉलो करना है. और अगर तुम्हें सीरीज का लिंक नहीं पता है तो वहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक लिंक रहेगा, वहां पे क्लिक कर देना. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर. अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल Spectre Prince. Yeah. Peace.